क्या आप जानते हैं कि सद्गुरु फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सबसे बड़े सोशल और पॉलिटिकल कारणों के एड स्पेंडर हैं, जो हर दिन 1.35 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं। उनके बाद कूप और फिर मुकेश अंबानी का वोट आता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सद्गुरु के बिजनेस के बारे में। वो पैसे कहाँ से कमाते हैं, कहाँ खर्च करते हैं, उनका असली प्रोडक्ट क्या है और उनका बिजनेस स्ट्रक्चर कैसा है। हम इस चैनल पर बार बार डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी वैल्यू की बात करते हैं, और इंडिया में 2 लोगों ने अपनी पर्सनल ब्रांड को मोनेटाइज करने में जबरदस्त काम किया है, बाबा रामदेव, पतंजलि और सद्गुरु ईशा फाउंडेशन। पहले ही साफ कर दूं कि ये वीडियो सद्गुरु के कैरेक्टर पर कोई जजमेंट नहीं है। हम एक बिजनेस केस स्टडी चैनल हैं और सिर्फ बिजनेस मॉडल, रिसर्च और एनालिटिक्स पर बात करेंगे। अगर आपको ड्रामा चाहिए तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए। हम सिर्फ एजुकेट करना चाहते हैं, और ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि इनका बिजनेस स्ट्रक्चर बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है। सद्गुरु की जर्नी। सद्गुरु का असली नाम जगदीश वासुदेव है और वो 1957 में जन्मे थे। उनके पिता एक आंखों के डॉक्टर थे और मां गृहिणी। उनके माता पिता चाहते थे कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन करें, लेकिन उन्होंने बिजनेस में उतरने का फैसला किया। पहला बिजनेस पोल्ट्री फार्मिंग से कंस्ट्रक्शन तक उनका पहला बिजनेस पोल्ट्री फार्म था, जो अच्छा चल रहा था, लेकिन उनके माता पिता को ये पसंद नहीं था। फिर उन्होंने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हाथ आजमाया। 25 साल की उम्र में उन्हें एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ और उन्होंने अपना बिजनेस छोड़कर यात्रा शुरू कर दी और योग सिखाना शुरू किया। ईशा फाउंडेशन का बिजनेस मॉडल बेसिक स्ट्रक्चर साल 1992 में उन्होंने ईशा फाउंडेशन की शुरुआत की। शॉकिंग फैक्ट, ये फाउंडेशन इंडिया में रजिस्टर नहीं है, बल्कि यूएसए में रजिस्टर है। 2019 में इसका रिपोर्टेड रेवेन्यू 46.43 करोड़ था और 2020 में ये 120 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच गया। 5. डोनेशंस। सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स प्रॉफिट मार्जिन हाई क्यों है? अगर इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो कितने लोग यहां फुल टाइम काम करते होंगे? हमने रफ कैलकुलेशन किया और पाया कि अगर फुल टाइम एम्प्लॉइज होते तो कम से कम 2 लाख से ज्यादा लोग चाहिए होते। लेकिन ईशा फाउंडेशन ये गलती नहीं करता। वो 250,000 प्लस वॉलंटियर्स के साथ काम करता है, जो फ्री में सेवा देते हैं। यही वजह है कि उनकी कॉस्ट बहुत कम है और प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई। सद्गुरु का असली प्रोडक्ट। वो बेचते क्या हैं? लोग सोचते हैं कि सद्गुरु स्पिरिचुअलिटी बेचते हैं, लेकिन असली प्रोडक्ट है स्ट्रक्चर और आइडेंटिटी। एग्जाम्पल, मेरा एक जानने वाला कॉलेज के टाइम पर डिप्रेशन और ड्रग्स में डूबा हुआ था। अब जब मैंने उसे हाल ही में मिला तो वो पूरी तरह बदल चुका था, सीरियस, ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन्ड। मैंने पूछा, क्या बदला? तो उसने कहा कि उसने सद्गुरु का प्रोग्राम ज्वाइन किया। उसने बताया कि शंभावी महामुद्रा क्रिया नाम की टेक्निक उसके लिए टर्निंग पॉइंट थी। ये एक ब्रेथवर्क प्लस मेडिटेशन प्लस चांटिंग टेक्निक है जो उसे रूटीन और स्ट्रक्चर में ले आई। पहली बार उसे किसी चीज का एंकर मिला जिससे उसने अपनी लाइफ रिबिल्ड की। यूट्यूब वीडियो मेरे लिए वही चीज था। जब मैं यंग और कंफ्यूज था तो जिम मेरा एंकर बन गया। मुझे आइडेंटिटी मिली, मैं एक बॉडी बिल्डर हूं। इसी तरह सद्गुरु के फॉलोअर्स को स्पिरिचुअल पर्सन होने की आइडेंटिटी मिलती है। क्या उनका बिजनेस मॉडल सही में वर्क करता है? हाँ, और इसके साइंटिफिक प्रूफ्स भी हैं। उनके इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम को मल्टीपल साइंटिफिक स्टडीज में टेस्ट किया गया है। रिजल्ट्स: वेल बीइंग इम्प्रूव्ड, स्ट्रेस 50% तक कम हुआ, ब्रेन वेव पैटर्न्स बेटर हुए, मेडिटेशन और ब्रेथ वर्क के पॉजिटिव इम्पैक्ट को साइंस भी प्रूव कर चुकी है। तो प्रोग्राम काम करता है, वरना लाखों लोग इसे बार बार क्यों लेते? सद्गुरु का डिस्ट्रीब्यूशन। गेम ऑन पॉइंट सिर्फ फेसबुक पर सबसे बड़े एड स्पेंडर ही नहीं, यूट्यूब पर भी मास्टरमाइंड है। उन्होंने जो रोगन से लेकर हर बड़े क्रिएटर के साथ कोलैब किया है। सेफ सॉइल कैंपेन जैसी सोशल मूवमेंट्स ब्रांडिंग के लिए भी कमाल की स्ट्रैटेजी है। टैक्सेशन और कंट्रोवर्सीज 2018 में ईशा फाउंडेशन ने 856 या
1.3 करोड़ कमाए, जिसमें से RS 35.8 करोड़ डोनेशन से आए। ईशा एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो उन्हें टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन डोनेशन और परचेस का फर्क कैसे किया जाए? कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार नॉर्मल ट्रांजैक्शंस को भी डोनेशन के रूप में दिखाया गया। हालांकि अब ब्रांड बड़ा हो चुका है और गवर्नमेंट स्क्रूटनी बढ़ गई है, तो हो सकता है कि अब चीजें सुधर चुकी हों। फाइनल थॉट्स। सद्गुरु का बिजनेस मॉडल एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। वो स्पिरिचुअलिटी की पैकेजिंग में स्ट्रक्चर और आइडेंटिटी बेचते हैं। उनका डिस्ट्रीब्यूशन गेम बहुत स्ट्रांग है और बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर